वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो वैसे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट के बारे में। और ये जो रिक्रूटमेंट है वो दो एरियाज़ में है, दो लोकेशन में है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे। इसमें स्पेशल एजुकेटर्स के भी पद हैं, एनटीटी के पद हैं, पीआरटी टीजीटी पीजीटी के पद के अलावा और भी जो वैकेंसीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। और सैलरी बहुत ही बेहतरीन है, हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी आपको यहाँ से मिलेगा। और एक लोकेशन पे अप्लाई के लिए आपको 100 रुपीज़ लगेगा, एक जो है आपको बिल्कुल फ्री है, कोई इसका जो है वो एप्लीकेशन फ़िल करने का आपको जो है वो चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो कहाँ की ये वैकेंसीज़ हैं और क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं उस बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन नेवी चिल्ड्रन स्कूल न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली में भी चाणक्यपुरी में आपको ये वैकेंसीज़ नेवी स्कूल में देखने को मिल रही हैं एकेडमिक सेशन 2024 और 25 के लिए। तो ये जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो हैं वो भर्तियां की जा रही हैं और गैप फिलिंग अरेंजमेंट के तहत जो ये भर्तियां फिल की जा रही हैं। 1 साल बाद हो सकता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। इसमें टीजीटी फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, एज लिमिट 21 से लेकर 50 ईयर्स के बीच में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट में चाहिए और 55% मार्क्स आपके जो हैं इसमें चाहिए। इसके अलावा बैचलर डिग्री इन एजुकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर की बात करें तो एज लिमिट सेम है सभी पोस्ट के लिए, 21 से 50 साल के बीच में। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो 55% जो है आपके वो बैचलर डिग्री में होने चाहिए एग्रीगेट। और इसके अलावा आपके पास जो है डीएलएड होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई और जो है वो आपके पास रेगुलर कोर्स जो है वो होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है वो सीनियर सेकेंडरी में मिनिमम 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। और इसके अलावा आपके पास जो है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो भी आप अप्लाई करें। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अगर 4 साल वाली है तो वहाँ आप जो है वो फिर वहाँ पे भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बाल बाटिका टीचर के बारे में। एज लिमिट बिल्कुल आपको जो है वो बता देते हैं। एज लिमिट आपकी 21 टू 50 के बीच में ही है सभी पोस्ट के लिए। सीनियर सेकेंडरी में आपके जो मार्क्स हैं वो 55% एग्रीगेट होने चाहिए। और आपका 2 साल का डिप्लोमा जो है वो नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम और इसके इक्विवेलेंट आपका जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा बीएड नर्सरी है, ठीक है, और वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स है तो वो आपके 50% मार्क्स के साथ जो है वो होना चाहिए और वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम है इसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। डीपीएससी का आपका डिप्लोमा है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। बीएड है नर्सरी में आपकी 2 साल की तो उसको भी जो है वो यहाँ वो जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस यदि है तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्सपीरियंस है तो फिर आपका जो एक तरह से क्लेम है, ठीक है, वो और ज़्यादा जो है वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, क्लर्क की पोस्ट हैं वहाँ आप देख सकते हैं। 21 से 50 साल की एज है और टाइपिंग स्पीड आपकी जो है 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और बैचलर डिग्री हो आपके पास, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एमएस और एमएस ऑफिस ऑटोमेशन, एआई टूल, ईआरपी सॉफ्टवेयर इसके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। एस्टेट मैनेजर की भी वैकेंसीज़ हैं, 30 से 50 साल की उम्र इसमें जो है वो मांगी गई है। स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो स्पेशल एजुकेटर में एज लिमिट है 21 से लेकर 50 साल। ये 1 जुलाई को आपका जो है वो एकेडमिक सेशन के लिए ही जो है वो ये वैकेंसीज़ की जा रही हैं। ग्रेजुएट आप होने चाहिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन में आपके पास होनी चाहिए और बीएड विद 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन है 50% मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अतिरिक्त बात करें तो एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाइड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। Valid registration with Rehabilitation Council of India would be desirable. Preference should be given to the candidate having an experience of teaching in reputed CBSE schools. इसके अलावा बात करें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी पोस्टें हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट की भी पोस्टें हैं। और अब बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो वेबसाइट में सबसे पहले आपने विजिट करना है
ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। हाँ, इसके थ्रू आप जो हैं वो द डिटेल ऑफ वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो इसमें अवेलेबल है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ इस वेबसाइट पे आप जो है वो क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से क्या सारी चीज़ें जो है वो रहेंगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप इस वेबसाइट से, मैं आपको बताऊँगा वो, और किस तरह से फॉर्म फिल करना वो भी बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है वो ये एप्लीकेशन जो है वो फिल करना है आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, जैसे 10+2 जो भी आपकी कैटेगरीज़ हैं, आपका डिप्लोमा, आपकी सारी चीज़ें जो है वो फिल होने के बाद 100 रुपीज़ जो है वो आपने इसके साथ जो है वो सेंड करने हैं, ठीक है। और ये 100 रुपीज़ जो हैं वो आपने ट्रांसफ़र करने हैं इलेक्ट्रॉनिकली स्कूल बैंक अकाउंट नेम से। चिल्ड्रन स्कूल अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, IFSC इन्होंने दिया हुआ है, एक्सिस बैंक का ब्रांच, सारा कुछ डिटेल यहाँ से दिया हुआ है। स्कैन द फील्ड साइंड एप्लीकेशन फ्रॉम द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारे आपने स्कैन करने हैं जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले जितने भी आपके पास जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आप ईमेल स्कैन एप्लीकेशन फ्रॉम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल्स, इस तरह से इस पे आपने जो है वो ईमेल करना है 7 नवंबर तक। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है वो सूचित कर दिया जाएगा रिटन टेस्ट इंटरव्यू के लिए, ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस के लिए टेलीफोन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ईमेल के माध्यम से उनको जो है वो यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये है आपका जो भी यहाँ से क्राइटेरिया है, जिसमें कि हमने बात की कि आपकी एनटीटी से लगा करके यदि हम बात करें एजुकेशन में जो टीचिंग्स आपकी वैकेंसीज़ हैं, तो पीजीटी तक यहाँ पे वैकेंसी जो है वो फिल की जानी है। इसके लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी डेमो क्लास होगी, फिर जाके आपका सिलेक्शन जो है वो इंश्योर होगा, ठीक है। 100 रुपीज़ इसमें जो है आपके वो फीस के लगेंगे। एक और लोकेशन है जहाँ से कि सेम प्रोसीजर है भर्ती का, और ये चिल्ड्रन स्कूल पोरबंदर है, और यहाँ पे भी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और एनटीटी, आईटी असिस्टेंट, ये सारे पद जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भरे जाने हैं। और एलिजिबल कैंडिडेट्स में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द सबमिट द सेम अलॉन्ग विद रेज्यूमे भी आपको जो है वो ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है इसमें आपने भेजनी है, और हार्ड कॉपी जो है आपको 30 नवंबर तक जो है स्कूल में पहुँचानी है। जो आपको मैंने बता दिया कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डेमो होगा, इस तरह से। पहली पोस्ट पीजीटी इंग्लिश है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले डिस्कस की हुई हैं, सेम वही है। पीआरटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स है, तो सारी पोस्टें हैं टीजीटी में, पीजीटी में भी, पीआरटी हिंदी में भी, बाल वाटिका, केजी एंड नर्सरी क्लासेस। एज जो है आपकी 21 और 50 के बीच में होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी में आपके जो है वो एग्रीगेट 55% मार्क्स होने चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन होना चाहिए, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसके लिए आपकी फ़ीस जो है वो नहीं लगेगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म ये है एप्लीकेशन फॉर्म नेवी चिल्ड्रन स्कूल। यहाँ पे आपने अपना जो पासपोर्ट साइज़ का रीसेंट फ़ोटो है उसको पेस्ट करना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हों उसका नाम यहाँ लिखेगा, आपका नाम यहाँ आएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ, और करंट ईयर तक आपकी कितनी एज हो गई है वो यहाँ लिखेगा। पोस्टल एड्रेस जो भी है जहाँ से आप सेंड कर रहे हैं वो, टेलीफोन नंबर आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो आपका स्टेटस यहाँ पे आएगा, कितने चिल्ड्रन हैं, उनकी एज क्या है वो भी आपने यहाँ लिखना है। फादर हस्बैंड रैंक क्या करते हैं वो भी लिखना है, डेजिग्नेशन विद रैंक, ठीक है, ये आपको जो है वो यहाँ लिखना है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी, कितने परसेंट है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। एक्सपीरियंस है तो वो लिखना है, ठीक है। इसके अलावा को करिकुलम एक्टिविटीज़ अचीवमेंट डिटेल क्या क्या किया है आपने, और चेकलिस्ट द डॉक्यूमेंट कॉपीज़ टू बी अटैच्ड, क्या क्या कॉपीज़ आपने लगानी है। बर्थ सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन टीचिंग डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, और लिस्ट ऑफ अदर क्रेडेंशियल्स जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ आप साइन करिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी इसमें। तो जो भी इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, तो ज़रूर अप्लाई करिए, जो सराउंडिंग वाले हैं स्पेशली, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।